रहीम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू नमाज के वाजिबात के हवाले से है और इस मौजू के तहत हम सईदा साहब के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। बाकी हम अगली वीडियो के अंदर सईदा साहब की तफसील जानेंगे। इस वीडियो में सिर्फ़ हम नमाज के वाजिबात के हवाले से जानेंगे। सईदा साहब के बारे में एक बात जान लीजिए कि नमाज के अंदर सईदा साहब किसी भी वाजिब के तर्क हो जाने के बाद सईदा साहब किया जाता है। तो इसलिए वाजिबात का जानना ज़रूरी है। जब आप वाजिबात को जान लेंगे तो आपके इल्म में होगा कि ये वाजिब अगर छूट जाएंगे तो हम सईदा साहब करेंगे नमाज के आखिर में। आइए अब हम सबक की इब्तिदा करते हैं। पहली जो चीज़ वाजिब है वो ये है कि तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का होना ये वाजिब है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि 2 से लेकर 8 तक 2 ता 8 ये है अल्हम्द पढ़ना। क्यों 2 से 8 उन्होंने किया? यानी इसकी 7 आयतें कि हर एक आयत मुस्तकिल वाजिब है। यानी 7 आयतें इसकी हैं वो सारी की सारी वाजिब हैं मुस्तकिल तौर पर। इसलिए इसके हर आयत को एक वाजिब शुमार किया है। इनमें एक आयत बल्कि एक लफ्ज़ का तर्क वाजिब है। यानी सूरह फातिहा का एक लफ्ज़ भी अगर आप तर्क कर देंगे तो वो वाजिब तर्क किया जाएगा। उसके बाद कहते हैं सूरत साथ में लाना लाजमी है। कोई ना कोई सूरत इसके साथ किसी सूरत का मिला हुआ लाजमी है। यानी एक छोटी सूरत जैसे इन्ना आतैना कल कौसर या 3 छोटी आयतें जैसे सुम्मा नज़र सुम्मा अबस व बसर सुम्मा अदबर वस्तकबर या 1 या 2 आयतें 3 छोटी आयत के बराबर हों उनका पढ़ना जो है ये वाजिब है। मसलन एक आयत इतनी लंबी है कि ये 3 आयतें जो छोटी हैं इनके बराबर हो जाती है, या 2 छोटी छोटी आयतें इतनी हैं कि इन 3 छोटी आयत के बराबर हो जाती हैं, तो वो काफ़ी हैं, उनका पढ़ना वाजिब है। 10वां और 11वां वाजिब ये है कि नमाज फ़र्ज़ में 2 पहली रकतों में क़िराअत वाजिब है। यानी पहली रकत में भी क़िराअत वाजिब है और दूसरी रकत में भी क़िराअत वाजिब है। और यानी फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकतों में वैसे तो क़िराअत करना फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज जो फ़र्ज़ है उसके अंदर पहली 2 रकतों में क़िराअत करना वाजिब है। बाकी जितनी भी नमाज़ें हैं उनमें ये फ़र्ज़ है, नमाज के अंदर क़िराअत करना फ़र्ज़ है। लेकिन फ़र्ज़ नमाज की जो पहली 2 रकतों का ख़ास तौर पर चुनना क़िराअत के लिए ये वाजिब है। अगर आप पहली 2 रकात में भूल गए थे क़िराअत करना तो पिछली 2 रकातों में आप क़िराअत कर सकते हैं, लेकिन आपने वाजिब तर्क कर दिया है कि पहली 2 रकातों में क़िराअत करना वाजिब था, दूसरी में नहीं, इसलिए आप पर सईदा साहब लाज़म हो जाएगा। अलहमद और उसके साथ सूरत मिलाना फ़र्ज़ की 2 पहली रकतों में सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाना भी वाजिब है, और नफल और वितर की हर रकत में कोई सूरत मिलाना वाजिब है। और अलहमद शरीफ का सूरत से पहले होना वाजिब है। ये ना हो कि आप सूरत जो पढ़ रहे हैं वो पहले पढ़ दें और सूरह फातिहा को बाद में पढ़ें। अगर ये तरतीब उलट कर दी तो वाजिब छूट जाएगा, तर्क वाजिब पर आप पर सईदा साहब लाज़म होगा। हर रकत में सूरत से पहले एक ही बार अलहमद शरीफ पढ़ना, बार बार नहीं, एक मरतबा। अगर 2 मरतबा पढ़ी तो सईदा साहब लाज़म हो जाएगा। उसके बाद आगे कहते हैं अलहमद और सूरत के दरमियान किसी अजनबी का फासल हो जाना, यानी अजनबी शय बीच में को पढ़ देना,
यानी फ़ासला कर देना। ये किसी अजनबी का बीच में दाखिल होना नहीं है। अजनबी चीज़ का, अजनबी कलाम का, अजनबी जो है बात का बीच में आ जाना, ज़िक्र का आ जाना, ये ना हो। अगर ऐसा कर दिया तो नमाज जो है वो फासद हो जाएगी, यानी सजदा साहब लाजम हो जाएगा, क्योंकि आपने तर्क वाजिब कर दिया। अगर दरमियान में मिसाल के तौर पर आप बीच में पहला कलमा पढ़ देते हैं, दूसरा कलमा पढ़ते हैं, या कोई और ज़िक्र आप बीच में करते हैं, तो ये फ़ासला शुमार होगा। अब आपके ज़हन में होगा हम आमीन भी तो कहते हैं सूरह फातिहा के बाद, तो उसका जवाब ये है कि आमीन जो है अल्हम्द शरीफ के ताबे है, और बिस्मिल्लाह ताबे सूरत या अजनबी नहीं है। ठीक है जी। और बिस्मिल्लाह जो है ये सूरत के ताबे है, और ये भी अजनबी नहीं है। ना ही आमीन अजनबी है, न बिस्मिल्लाह अजनबी है। उसके बाद कहते हैं क़िरात के बाद मुत्तसिलन रकू करना। ये ना क़िरात के बाद आप दीगर को ज़िक्र अज़कार शुरू कर दें, तस्बीहात शुरू कर दें। ऐसा करने पर सजदा साहब लाजम आएगा, वाजिब तरक हो जाएगा। और अगर जानबूझकर वाजिब को तरक किया तो नमाज लौटानी पड़ेगी। ये भूल कर अगर ऐसा हो गया तो फिर सजदा साहब होगा। एक सजदा के बाद दूसरा सजदा होना कि दोनों के दरमियान कोई रुकन फासिल ना हो, यानी एक सजदा करने के बाद दूसरा सजदा करना है। ठीक है, ये भी वाजिब है। और इनके दरमियान कोई रुकन फासिल ना हो। ये ना हो कि आप सजदे के बाद जो है रकू शुरू कर दें या क़याम कर दें, नहीं, फ़ासला नहीं करना। तादील अरकान यानी सुकून के साथ रकू व सजूद क़ौमा जलसा में कम अज़ कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की कदर ठहरना। ठीक है जी, यानी एक मरतबा कम अज़ कम सुबहान अल्लाह कहा जा सके, इतनी देर तक जलसे में, क़ौमा में, सजदे में और रकू में ठहरे, ये वाजिब है। और यूं ही क़ौमा यानी रकू से सीधा खड़ा होना भी है। और जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना। क़दा ऊला अगरचे नमाज नफल हो, इसमें भी यानी 4 रकात वाली नमाज नफल आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो पहला क़दा आप बैठेंगे वो वाजिब है। फ़र्ज़ और वितर और सुनन रवातब, सुनन रवातब से मुराद मुअक्कदा सुनते हैं। इनमें क़दा ऊला में तशहद पर कुछ ना पढ़ना, यानी अब्दो व रसूल तक पढ़ना है, उसके बाद इसके ऊपर कुछ नहीं पढ़ना, ज़ायद कुछ नहीं पढ़ना। ये मुअक्कदा सुन्नतों के अंदर है, वितरों के अंदर है और फ़र्ज़ों के अंदर अब्दो व रसूल तक पढ़ना। यहाँ तक वाजिब है। ऊपर पढ़ेंगे तो नमाज फासद हो जाएगी, अगर जानबूझकर पढ़ेंगे फासद हो जाएगी, भूल कर अगर आ गया तो सजदा साहब। 24वां और 25वां वाजिब ये है कि दोनों क़ादों में पूरा तशहद पढ़ना। यूं ही जितने क़ादे करने पड़ें सब में पूरा तशहद वाजिब है। पहला क़ादा भी, दूसरा क़ादा भी, इसमें अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ना वाजिब है। और एक लफ्ज़ भी अगर छोड़ेगा तो तर्क वाजिब हो जाएगा। और 26वां और 27वां ये है कि अस्सलाम 2 मरतबा कहना, यानी एक दफ़ा दाईं तरफ मुँह फेर कर, एक दफ़ा बाईं तरफ। अलैकुम कहना वाजिब नहीं है, अस्सलाम कहने से वाजिब जो है वो साक़त हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं वितर में दुआए कनूत पढ़ना, ये भी वाजिब है। उसके बाद कहते हैं तकबीर कनूत, ये भी वाजिब है। और ईदैन की 6 तकबीरें, ये भी वाजिब है, इसलिए 30 से लेकर 35 तक लिखा। उसके बाद ईदैन में दूसरी रकत की तकबीर यानी रकू, ठीक है जी, रकू, और उस तकबीर के लिए लफ्ज़ अल्लाह अकबर कहना। रकू की तकबीर भी वाजिब है और उसके लिए अल्लाह अकबर का कलमा कहना भी वाजिब है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हर जहरी नमाज में इमाम को जहर से क़िरात करना, यानी ऊंची आवाज़ से क़िरात करना, और गैर जहरी नमाज में आहिस्ता आवाज़ से क़िरात करना, ये वाजिब है। हर वाजिब और फ़र्ज़ का उसकी जगह पर होना, ये ना हो फ़र्ज़ जो है वाजिब की जगह पर आप ले करा रहे हैं और वाजिब को फ़र्ज़ की जगह पर आगे पीछे कर देना, यानी तरतीब उलट सलट कर देना, तो ये जायज़ नहीं है।
ये वाजिब का तर्क करना लाजम आएगा। रकू का हर रकत में एक ही बार होना, 2 रकू एक रकत में नहीं कर सकते। 2 रकू कर दिए तो ये वाजिब तर्क हो गया है, आप पर सजदा साहब लाजम हो जाएगा भूल कर अगर हुआ तो। और सजूद का 2 ही बार होना, यानी अगर एक सजदा किया तो वाजिब का तर्क करना लाजम आ गया है। 2 ही बार होना ये सजदा वाजिब है, 2 मरतबा सजदा करना। 1 मरतबा सजदा करने से फ़र्ज़ अदा हो जाएगा और 2 मरतबा सजदा करने से वाजिब अदा होगा। दूसरी से पहले कादा ना करना, यानी 2 रकातें पढ़ने के बाद कादा करे, 2 रकात करने से पहले कादा ना करे। अगर पहले कादा किया तो वाजिब तर्क हो जाएगा। 4 रकत वाली में तीसरी पर कादा ना होना, यानी 4 रकत वाली नमाज है उसमें 3 रकतें पढ़ कर ना कादा करे। अगर कादा किया यानी बैठ गया, ताहियात बैठ गया, तो नमाज के अंदर ये वाजिब तर्क हो जाएगा। अगर भूल कर हुआ है तो नमाज जो है उसके आखिर में सजदा साहब करेगा। अगर जानबूझकर किया है तो नमाज बातिल हो जाएगी, दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। आयत सजदा पढ़ी हो तो सजदा तिलावत करना ये भी वाजिब है। सहव हुआ यानी भूल हो गई नमाज में तो सजदा साहब करना ये भी वाजिब है। 2 फ़र्ज़ या 2 वाजिब या वाजिब और फ़र्ज़ के दरमियान 3 तस्बीह की कदर वक्फ़ा करना, ये वक्फ़ा ना होना ये वाजिब है। यानी कि 3 तस्बीहात जितनी देर में पढ़ी जाती इतनी देर तक 2 जो है वो अरकान यानी 2 फ़र्ज़ों के दरमियान में इस तरह इतना वक्फ़ा ना करे, या 2 वाजिबात के दरमियान में इतना वक्फ़ा ना करे, या एक वाजिब और एक फ़र्ज़ से वाजिब से फ़र्ज़ की तरफ मुंतकिल हो रहा है या फ़र्ज़ से वाजिब की तरफ मुंतकिल हो रहा है, इन दोनों के दरमियान 3 तस्बीहात के जितना वक्फ़ा ना करे। अगर वक्फ़ा करेगा तो वाजिब तर्क हो जाएगा। इमाम जब क़िरात करे बुलंद आवाज़ से हो खा आहिस्ता, उस वक्त मुक्तदी का चुप रहना ये वाजिब है। सिवा क़िरात के तमाम वाजिबात में इमाम की मुताबियत करना है। जिस तरह इमाम करेगा आपने भी उसी तरह पैरवी करनी है, यानी इमाम जिस तरह जो कहेगा कलिमात इमाम कहेगा आपने भी पीछे वही कलिमात दोहराने हैं। सिवाय क़िरात के, क़िरात में सूरह फातिहा भी शामिल है, ये बात ज़हन में रखिएगा। उसके बाद आगे मसले आ गए हैं। वो कहते हैं कि किसी कादा में तशहद का कोई हिस्सा भूल जाए तो सजदा साहब वाजिब है। अगर सजदा पढ़ी और सजदा अगर आयत सजदा पढ़ी और सजदा में साहब 3 आयात या ज़्यादा की ताख़ीर हुई तो सजदा साहब करे। सूरत पहले पढ़ी उसके बाद अलहमद उलट कर दिए, या अलहमद और सूरत के दरमियान देर तक खड़ा रहा, सोच में पढ़ रहा, यानी अलहमद पढ़ी उसके बाद थोड़ी देर तक सोचता रहा मैं आगे कौन सी सूरत पढ़ूँ, इतनी देर हो गई कि सुबहान अल्लाह 3 मरतबा कह दिया जा सके, 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा जा सके, तो इसकी मकदार ख़ामोश रहा तो सजदा साहब वाजिब होगा। अलहमद का एक लफ्ज़ भी रह गया तो सजदा साहब करेगा। जो चीज़ फ़र्ज़ वाजिब हैं मुक्तदी पर वाजिब है कि इमाम के साथ उन्हें अदा करे, बशर्ते कि किसी वाजिब का तारज़ ना पड़े, यानी वाजिब छूटने ना पाए। मिसाल के तौर पर इमाम जो है वो और तारज़ हो तो इसे फ़ौत ना करे बल्कि इसको अदा करे, यानी अगर तारज़ आ जाए तो इसे फ़ौत ना करे। तारज़ किसको कहते हैं? तारज़ कहते हैं कि मसलन इमाम ने तशहद पढ़कर खड़ा हो गया और मुक्तदी ने अभी पूरा नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा बाकी था, तो मुक्तदी को चाहिए कि मुक्तदी वाजिब को पूरा करे, फटाफट तशहद को मुकम्मल करे, उसके बाद खड़ा हो, कि पूरा करके खड़ा हो। और सुन्नत में मुताबियत नहीं, सुन्नत अगर छूट गई है तो कोई मसला नहीं, बशर्ते कि तारज़ ना हो, और तारज़ हो तो इसको तर्क कर दे। ठीक है जी, सुन्नत में मुताबियत की कोई ज़रूरत नहीं है कि इमाम जैसे जैसे कर रहा है आप उसी तरह करते जाएं, इसमें कोई मुताबियत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सुन्नत की इत्तबा करते हुए जब इमाम ने तस्बीहात रकू पढ़ ली, इमाम ने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह दिया, तो आपकी 3 तस्बीहात मुकम्मल नहीं हुई थी, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप 3 तस्बीहात मुकम्मल करें, बल्कि आपको चाहिए कि आप सीधे
खड़े हो जाएं तो सुन्नत को यानी तरक कर दी जाए और इमाम की मुताबियत करें। मसलन रकू या सजदा में उसने 3 बार तस्बीह न कही थी कि इमाम ने सर ऊपर उठा लिया तो ये भी उठा ले। ये रद्दुल मुख्तार के अंदर है। एक सजदा किसी रकत का भूल गया तो जब याद आए कर ले, अगरचे सलाम के बाद याद आ गया है, बशर्ते कि कोई फ़ेल मनाफी ना सादर हुआ हो और सजदा साहब करे। मसलन ये बात कह रहे हैं कि सजदा भूल गए थे, आपने 2 सजदे करने थे, 2 सजदों के दरमियान आपने एक सजदा यानी किया, दूसरा सजदा किया ही नहीं, आप उठकर खड़े हो गए या तहियात आपने पढ़ ली, फिर आपको नमाज के किसी भी मकाम पर याद आ जाता है कि मैंने फ़लाँ रकत का दूसरा सजदा ही नहीं किया, मैंने तो एक सजदा किया है, तो आप उस सजदे को कर सकते हैं, वहीं कर लें नमाज के अंदर ही। और अगर फिर आखिर पे आप सजदा साहब कर लेंगे। और अगर आपने सलाम एक तरफ फेर दिया था और अभी कोई ऐसा काम भी नहीं हुआ जो नमाज के मनाफी हो, नमाज के माने हो, यानी जिससे ये पता लगे कि आप नमाज से फ़ारग हो चुके हैं या आप नमाज में नहीं हैं, तो ऐसा काम भी नहीं हुआ तो आप फ़ौरन सजदा कर लें। तो फिर उसके बाद अत्तहियात बैठ कर सजदा साहब कर लें तो ये आपकी नमाज हो जाएगी। ये दुर्र मुख्तार के अंदर ये बात तहरीर है। एक रकत में 3 सजदे किए या 2 रकू या कादा उला भूल गया तो सजदा साहब करे। एक रकत में 3 सजदे कर दिए यानी एक ज़ायद कर दिया, इजाफ़ा हो गया, 2 रकू कर दिए, इजाफ़ा हो गया, ठीक है जी। कादा उला भूल गया, पहला कादा पढ़ा ही नहीं, भूल गया यानी कमी हो गई, नमाज में कमी कर दी या ज़्यादती कर दी, दोनों मुराद है, तो सजदा साहब करेगा। अल्फाज तशहद से उनके मानी का कसद और इंशा ज़रूरी है, यानी जो आप तशहद के अंदर पढ़ रहे हैं उनसे उनके मानी का कसद करना, यानी वो आप क्या दुआ कर रहे हैं, तहियात की आपने नियत करनी है कि मेरी सारी बातें, मेरे सब कुछ जो भी ज़िक्र अज़कार की अल्लाह तेरी रज़ा के लिए है, और उससे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम का नज़राना भेजने का कसद करना भी लाज़िम है। जिस तरह कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसमें ये कलमा पढ़ने की तरफ निस्बत हो, ठीक है जी। और गोया अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए तहियत करता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने ऊपर और औलिया अल्लाह पर सलाम भेजता है। ना ये कि इससे आप वाक़या मराज का जो है वो उसकी हिकायत मद्देनज़र हो कि जनाब ये वाक़या मराज में जो है कादा मिला था, वाक़या मराज की निस्बत से ये कादा आया है हम तक, तो लिहाजा हम वाक़या मराज को सोचते हैं, ख़्याल करते हैं। अगर इस तरह किया तो नमाज फासद हो जाएगी, ये वाजिब का तर्क करना लाज़िम आ जाएगा। फतावा आलमगीरी में यही बात है। आगे वो कहते हैं फ़र्ज़ और वितर और सुनन रवातब यानी मुअक्कदा सुनते हैं, इनके कादा उला में अगर तशहद के बाद इतना कह लिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना, तो अगर सहवन सजदा साहब करे, ठीक है जी, सहवन हुआ है तो सजदा साहब करेगा। अगर अमदन यानी जानबूझकर किया तो नमाज लौटानी वाजिब होगी। आखिरी मसला, इन दोनों मसला, ये जो आखिरी 2 मसले पढ़े ना, इन दोनों मसलों से रिलेटेड है कि मुक्तदी कादा उला में इमाम से पहले तशहद पढ़ चुका तो खामोशी इख्तियार करे, दरूद और दुआ कुछ ना पढ़े, और जो इमाम पीछे रह जाता है, इमाम से पीछे रह जाता है, मसबूक कोई का दुक्का रकत उसकी रह जाती है, वो कादा अखीरा में ठहर ठहर कर पढ़े, कादा अखीरा में ठहर ठहर कर पढ़े। अगर इमाम के सलाम के वक्त फ़ारग हो और सलाम से पेशतर फ़ारग हो गया तो कलमा शहादत का तकरार करें, यानी अब्दु व रसूल तक पढ़े, आगे ना पढ़े। जो आखिरी कादा जब इमाम बैठता है, जिसकी रकतें बाकी रह जाती हैं, वो इमाम के साथ तो आज़ारी बात उसने कादा करना है, इमाम का आखिरी कादा, लेकिन उसकी नमाज अभी बाकी रहती है, तो वो अब्दु व रसूल तक पढ़ेगा, लेकिन आराम आराम से पढ़े ताकि अब्दु व रसूल तक इमाम के
सलाम फेरने तक पहुँच जाए। अगर सलाम फेरने तक अब्दु व रसूल तक पहुँच गया तो ठीक, अगर सलाम फेरने से पहले ही उसने अब्दु व रसूल तक पढ़ लिया और इमाम जो है वो अभी उसने अत्तहियात उसकी मुकम्मल नहीं हुई थी, उसने यौम यकुमुल हिसाब तक मुकम्मल नहीं पढ़ा था, अभी इमाम पढ़ रहा है, तो अब मुक्तदी खामोश रहने की बजाय वो कुछ न कुछ पढ़ता रहे। मतलब क्या है, शहादतैन यानी कि कलमा शहादत जो है उसका ही बार बार तकरार करे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसका तकरार करता रहे, बार बार ये पढ़ता रहे जब तक कि इमाम सलाम ना फेर दे। तो ये जो आखिरी 3 मसले थे, इनमें जो तीसरा मसला हमने पहला मसला पढ़ा, इसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर वाक़या मराज का कसद करेगा तो नमाज फासद हो जाएगी। और दूसरे मसले में बताया कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना तक पहुँच गया तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। भूल कर अगर हुआ तो, जानबूझ कर किया है तो नमाज दोबारा लौटानी पड़ेगी। ठीक है, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में सजदा साहब करने का तरीक़ाकार और किन किन मौक़े पर सजदा साहब करना लाज़म है, सजदा साहब की तफसीली बहस अगली वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हमने वाजिबात को जाना और चंद सजदा साहब के मसाइल को जाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।